हम सब ये बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का लगभग 75% हिस्सा पानी से भरा हुआ है, जबकि 25% हिस्सा हम रह रहे हैं। और ये सोचो कि पृथ्वी का 25% हिस्सा इतना बड़ा है तो पानी का 75% वाला हिस्सा कितना बड़ा होगा, और उसमें ना जाने क्या क्या होगा। दोस्तों, आप भी कभी ना कभी सोचते होंगे कि समुद्र आखिर कितना बड़ा है और कितना गहरा है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि समुद्र कितना गहरा है। अगर आपको एक लाइन में बताना चाहें तो हम आपसे यही कहेंगे कि समुद्र हमारी सोच से भी काफ़ी ज़्यादा गहरा है। काफ़ी साल पहले से ही, लगभग 500 वर्ष पूर्व से ही कई नाविक समुद्र के बारे में ज़्यादा जानने के लिए समुद्र में जाते रहते हैं, लेकिन अभी तक इन्हें यह बात का सही पता नहीं चला है कि आखिर समुद्र कितना गहरा है। लेकिन तो भी इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जानकारी इकट्ठी कर ली है। दोस्तों, छोटे स्तर पर हम जब किसी तालाब या नदी का गहराई नापते हैं तो कुछ ऐसे घंटों में ही हम नाप सकते हैं, लेकिन समुद्र ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी गहराई काफ़ी ज़्यादा है। कई लोगों समुद्र में स्कूबा डाइविंग भी करते हैं, लेकिन समुद्र में बेस तक स्कूबा डाइविंग करना नामुमकिन है, क्योंकि समुद्र की गहराई कई किलोमीटर तक है। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे कि आपको कि समुद्र की गहराई कितनी है और इसकी गहराई में क्या क्या है, और समुद्र की गहराई में कैसे नापी जाती है। तो जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक बने रहें। सबसे पहले हम समुद्र की गहराई को नापने के लिए समुद्र के सरफेस से चालू करेंगे, जिसमें कि 35-40 फुट की गहराई तक स्विमर स्कूबा डाइविंग करते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा गहराई में जाने पर पानी का दबाव इतना ज़्यादा बढ़ने लगता है कि जिससे कि वह इंसान की मौत ही हो जाएगी। लेकिन कई गोताखोर ऐसे भी हैं जो कि लगभग 200 से 300 मीटर अंदर चले गए, और कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी मौत भी हो गई, जिसके आगे सब पनडुब्बी की सहायता से ही जाते हैं और फिर समुद्र में 500 मीटर की गहराई पे जाते हैं। तो समुद्र का वो एरिया है जिसमें कि ब्लू व्हेल का रहना होता है। जी हाँ दोस्तों, ब्लू व्हेल जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी मछली है, और ये समुद्र में 500 मीटर की गहराई तक जा सकती है। और अगर इससे और आगे गहराई में जाएगी तो उस मछली के फेफड़े फट जाएंगे और उस मछली की मौत हो जाएगी। और उसके बाद थोड़ी और गहराई में जाते हैं तो लगभग 550 मीटर, तो ये वो गहराई है जहाँ तक कि समुद्री पेंगविल मछली जा सकती है, और इसकी बाद ये मछली नीचे नहीं जा पाती। तो चलिए, इसके नीचे भी जाया जाता है, तो हम लगभग पहुंच जाते हैं 700 से 750 मीटर नीचे। और इसमें समुद्र की वह गहराई है जहां कोई बिना परमिशन के नहीं जा सकता, क्योंकि इतनी गहराई में आधुनिक और विकसित देशों की अपनी खुफिया सबमरीन घूमती रहती है, और ये न्यूक्लियर सबमरीन कई देशों की जगह जगह तैनात किए हैं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो कि अपनी पनडुब्बियों को गुप्त तरीके से समुद्र के भीतर तैनात किए होते हैं, और ये अगर गलती से भी इन पनडुब्बियों को सामना हो जाता है तो हमें इन पनडुब्बियों से काफ़ी खतरा हो सकता है। और फिर इसके आगे आती है 900 मीटर, और आप फिर इतनी गहराई में पहुंच चुके हैं कि दुबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, या कहें कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, इसमें डूब जाएगी। और फिर इसके बाद आएगी 1000 मीटर की गहराई, और ये जगह वह समुद्र की स्कैटी जोन कहलाता है, या कहें कि डरावना जोन। और समुद्र में 1000 मीटर की गहराई में डरावना जोन इसलिए कहते हैं कि यहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँच नहीं पाती और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा रहता है, और इतने गहरे में जो कि जीव रहते हैं उनकी एक अगली दुनिया होती है। और इतने गहरे में जाने के बाद आपको फेफड़े पर इतना जोर पड़ेगा जैसे कि आपके ऊपर एक भारी भरकम ट्रक चढ़ गया हो। और इतने गहरे में बिना इक्विपमेंट के जाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। और फिर इसके नीचे आता है लगभग 1200 से 1300 मीटर, वो जगह होती है जहाँ तक कछुआ रहवास होता है, और ज़्यादातर कछुआ इसके नीचे नहीं जा पाते। और इसके नीचे आता है 2000 मीटर, और उससे ज़्यादा गहराई में बड़ी बड़ी पावरफुल पनडुब्बी की सहायता से ही जाते हैं।
और यहाँ कुछ भी देखना हो तो बड़ी बड़ी टॉर्च की सहायता से ही देख पाएंगे। और तो और यहाँ पर जो मछली पाई जाती हैं उनका नाम होता है एंजल फिश, जिसकी कुदरत ने ही एक टॉर्च दे रखी है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल इस मछली के मुंह के सामने एक टॉर्च जैसे कुछ रहता है जो कि उस टॉर्च का काम करता है। और इसे ना ऐसे ही ना जाने कितने जीव रहते हैं। और समुद्र भी ज़्यादा गहरा है। और फिर इसके नीचे आता है 3000 फीट, और इसके बाद आता है 4000 और 6000 मीटर भी आता है। 10,000 मीटर की गहराई में जहाँ तक कि वैज्ञानिक एडवांस सबमरीन के द्वारा पहुँच गए हैं। और फिर वो वहाँ से 15 मिनट ही रुक पाए हैं और वापस आना पड़ा। और उनका मानना है कि समुद्र और भी गहरा है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कर दें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।